हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान और उसके अनुच्छेद के बारे में। इससे पिछले साल 5 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस साल भी 5 प्रश्न पूछ सकता है, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको और थोड़ा सा अंदर भी पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है आपका अनुच्छेद का भाग 1, है ना। भाग 1 है इसमें। देखिए, भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। जिसमें अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में क्या है, आपका नए राज्य का प्रवेश या स्थापना है। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। अब देखिए, भाग 2 में क्या है, आपका नागरिकता है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। इसके बाद देखिए, अनुच्छेद 11 में सांसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। इसके बाद देखिए, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं। यह भाग संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इस बात को याद रखना कि इसको सीजीटेट सीटेट में पूछता है ना। तो सीजीटेट सीटेट के लिए भी आपको इसको पढ़ ही लेना है। अनुच्छेद 12 देखिए, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 है आपका, देखिए, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इसके बाद देखिए, समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है आपका धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 है आपका लोक नियोजन, सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है आपका अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है आपका उपाधियों का अंत, सेना और शिक्षा को छोड़कर। इसके बाद देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 में है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है, जैसे बोलने, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, संचरण, निवास, व्यवहार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क में है शिक्षा का अधिकार। इसको पूछेगा आपका शिक्षक भर्ती में और सीजीटेट सीटेट में। शिक्षा का अधिकार जो है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। इस बात को याद रखना है आपको। अनुच्छेद 22 है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसके बाद देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए है अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बेगार का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बाल नियोजन का निषेध 14 वर्ष से कम आयु। इसके बाद देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके बाद देखिए, अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32, जिसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसके बाद देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में यहाँ पे आपका वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 है आपका नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसके बाद देखते हैं आपका भाग 4 क में है आपका मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें आपका अनुच्छेद 51 का है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। इसके बाद देखिए, भाग 5 है आपका संघ। इसमें आपका राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 बताता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बाद जो है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी। इसके बाद देखिए, सांसद के बारे में आपका अनुच्छेद 79 है आपका सांसद का गठन। अनुच्छेद 80 है आपका राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 है आपका लोकसभा की संरचना। इसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। इसके बाद देखिए, भाग 6 है
राज्य के बारे में। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 176 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 214 है राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति। इसके बाद है भाग 11वां, संघ और राज्य के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी शक्तियों के विभाजन है। अनुच्छेद 249 है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की सांसद की शक्ति। भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं। अनुच्छेद देखिए भाग 15 है आपका निर्वाचन। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। इसके बाद देखिए भाग 17 है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 343 है संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी। भाग 18 है आपका आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्य में संविधान तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। चलिए इसके बाद है अनुच्छेद 20 है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 368 है आपका संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।